वेलकम टू एसएन क्लासेस। दिस इज नेहा खुराना। सो गाइस, आज का मेरा टॉपिक है क्लास 9th की ज्योग्राफी, लेसन नंबर 1, भारत आकार और स्थिति। ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा उन बच्चों के लिए जो क्लास 9th में हैं और जो अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। तो भूगोल तो आता ही है। तो वीडियो ज़रा सा भी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लास्ट में आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। और कल मैंने आपको 6th और 7th जो क्लास है उसका लेसन नंबर 1 करवाया था ज्योग्राफी में ही, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए गाइज, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। और इसकी प्लेलिस्ट जो है 6, 7, 8, 9, 10 की जो मैंने बना रखी है, प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको उसी प्लेलिस्ट में ये चैप्टर मिल जाएगा और आगे के सारे चैप्टर आपको उसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल है, वो मैंने बनाया है, तो वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। एसएन क्लासेस जो SSS कीजिएगा तो सर्च इंजन में आ जाएगा। ओके, चलिए गाइस, वीडियो शुरू करते हैं। भारत आकार और स्थिति। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्थिति के बारे में कि भारत की स्थिति क्या है। भारत गाइस उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मुख्य भाग 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश, 68 डिग्री 7 पूर्व से 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर तक है। ठीक है, तो उत्तर और पूर्व की यहाँ पर बात की गई है। जैसा कि आप सबको पता ही है कि हमारी 4 दिशाएं हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और यहाँ पर गाइस बात की गई है उत्तर और पूर्व की। तो ये जो मेजरमेंट है, या लगा लीजिए जो आपको ये दिख रहा है, मैथमेटिकल जो दिख रहा है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसमें कुछ भी ऐसा समझाने वाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इस पूरी वीडियो में आपको याद ही रखनी है चीज़ें। कर्क रेखा है गाइस, वो 23 डिग्री 30 उत्तर में देश को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। काफी इंपॉर्टेंट ये हमारा क्वेश्चन बन सकता है, और है भी और आता भी है कि कर्क रेखा उत्तर में देश को लगभग कितने भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है और कितने में बांटती है, तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है हमारा मुख्य भूभाग के दक्षिण पूर्व में अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो कि है बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, दक्षिण पूर्व में। अब यहाँ बात होएगी दक्षिण पश्चिम की। तो इसमें है कि लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में स्थित है। अंडमान द्वीप समूह कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, जो कि पूर्व में पड़ता है। और पश्चिम में क्या है? लक्षद्वीप द्वीप समूह जो कि अरब सागर में है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु, जो इंदिरा बिंदु कहा जाता था, सन 2004 में सुनामी लहरों के कारण समुद्र में क्या हो गया? जलमग्न हो गया। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि कब तक जो है भारतीय संघ राज्य का दक्षिण बिंदु था, तो हम कह सकते हैं कि उसका नाम था इंदिरा बिंदु। तो ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है आकार। हमने अब जो जानना है आकार के बारे में कि आकार कैसा है भारत का। तो भारत के भूभाग का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। काफी इंपॉर्टेंट है कि क्या है क्षेत्रफल, तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का गाइस 2.4% है। ये जो रेशो है ना गाइस, पूरा याद रखिएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का क्या है? 2.4। ओके, एक और बात है दिलचस्प की, जो भारत है वो विश्व का 7वां बड़ा देश है और इसकी स्थल सीमा जो है 15,200 किलोमीटर है। ये चीज आपको याद रखनी है। स्थल सीमा मैंने आपको बता दी है। अब समुद्री तट रेखा का बारे में बता रही हूँ कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किसमें है? ये बंगाल की खाड़ी में है। और लक्षद्वीप समूह के साथ 7,516.6 किलोमीटर है। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा देख के बताऊंगी, मुझे भी थोड़ा डाउट हो रहा है। अगली वीडियो में आपको मैं जो है कंफर्म कर दूंगी। थोड़ा हैंड रिटन नोट्स है ना, थोड़ा इधर उधर हो गया है, तो ये कंफर्म मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जो स्थल सीमा है वो पक्की है कि उसकी होती है 15,200 किलोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्वी सीमा पर नवीनतम जो है वलित पर्वत है। उत्तर उत्तर कहीं पर आ जाए तो वहां पर आपको वलित ही दिखेगा, इस तरह आप याद कर सकते हैं। दक्षिण का भूभाग उत्तर में क्या है? चौड़ा है और 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हिंद महासागर की ओर संकरा होता गया है।
ठीक है। चौड़ा पहले था दक्षिण का भूभाग, 22 डिग्री उसको हम आगे ले गए हैं, ठीक है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से हम उसको आगे ले गए हैं। कहाँ तक ले गए हम उसको? हिंद महासागर की तरफ, और वहां पर वो क्या हो गया? संकरा हो गया। इस तरह चीज को याद रखिए। देखिए मैं आपको बात बताऊं, मैप के अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं ना, तो वो हमें चीज़ें इतनी याद नहीं रहती है जितनी बातों से याद रहती है। ओके, मेरा ये मानना है, बाकी सबका अपना अपना व्यू है। अब इंटरेस्टिंग ये है कि पश्चिम में गाइस आपको अरब सागर मिलेगी और पूर्व में आपको मिलेगी बंगाल की खाड़ी, तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय समय में गाइस सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का अंतर है, सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे का। 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा को भारत की मानक याम्योत्तर माना गया है, जो कि उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर से गुजरती है। काफी काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है कि भारत की मानक याम्योत्तर किस रेखा को माना गया है, या कितने डिग्री पर है, और कहाँ से कहाँ तक है। तो आपको ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप अभी याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश से मिर्जापुर तक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। उत्तर से दक्षिण नहीं है, दक्षिण से उत्तर है। देखिए बोलने में हमें आता है उत्तर से दक्षिण, लेकिन अक्षांश का प्रभाव कहाँ से पड़ता है? दक्षिण से उत्तर, और दिन और रात की अवधि पर पड़ता है। ये चीज अब आपको होप सो याद होगी। अब बात करेंगे हम भारत तथा विश्व की। भारत भूखंड जो है गाइस, वो एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम के मध्य में स्थित है। बोलते हैं ना पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, बोलते हैं। तो पूर्व और पश्चिम के मध्य में है एशिया महाद्वीप के, और भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार है, ठीक है। हिंद महासागर जो कि पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है, भारत को केंद्रीय स्थिति जो है प्रदान करता है। देखिए गाइस, यहाँ पर जो है पश्चिम की ज्यादा बात हो रही है। आपको मैंने अभी बताया था पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण बोलने में ऐसे आता है, और उसके मध्य में क्या है? हमारा भारतीय भूखंड है, ठीक है। अब इसके बीच में ही आपको हिंद महासागर मिल गया है। पश्चिम में क्या आपको मिलेंगे? सारे के सारे यूरोपीय देश मिलेंगे और पूर्वी एशियाई मिलेंगे, ठीक है, जो यहाँ की यहाँ पर हैं, ठीक है। तो पूर्वी एशियाई जो देश है ना, इनको मिलकर ये बनते हैं, दोनों को मिलाकर बनते हैं, पश्चिमी यूरोपीय देश और पूर्व में पूर्व एशियाई देश। इन दोनों से क्या होता है कि वो भारत को एक केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। इस तरह आप याद रखिएगा ना, काफी मजा आएगा, याद रखने में भी मजा आएगा। अब बात करेंगे हम दक्षिण के पठार की। दक्षिण का पठार हिंद महासागर में शीर्षवत जो है फैला हुआ है, और पश्चिमी एशिया, अफ्रीका और यूरोप के देशों के साथ साथ पूर्वी एशिया के देशों से भी पूर्वी तट के माध्यम से निकटतम जो है संबंध बनाए हुए हैं। अब इसको याद हम कैसे रखेंगे कि गाइस, जो दक्षिण का पठार है हिंद महासागर, दक्षिण के पठार में आपको हिंद महासागर मिल गया है। पूर्व पश्चिम मैंने आपको कहा तो पश्चिमी एशिया, उसमें हम एक और इंक्लूड कर देते हैं अफ्रीका, फिर उसके साथ इंक्लूड करते हैं हम यूरोप भी। ये सारे क्या हो गए? विश्व के प्रमुख देश हो गए हैं, ठीक है। अब इसके साथ हमने पश्चिमी एशिया मिला लिया, अफ्रीका भी मिला लिया, यूरोप भी मिला लिया, तो पूर्वी एशिया भी मिला लेते हैं, और उसके साथ में उसके पूर्वी तट भी मिला लेते हैं। तो क्या होगा? इन सभी का एक साथ क्या है? संबंध है। दोबारा से आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। एशिया, अफ्रीका, यूरोप पश्चिम में है, पूर्वी एशिया, उसके साथ क्या होगा? इंक्लूड कर लेंगे हम पूर्वी तट। इन सब के माध्यम से क्या होगा? ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आपको याद हो गया होगा अब तो। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा भारत जैसी नहीं है। काफी इंपॉर्टेंट है ये। हिंद महासागर में किसी भी देश की तटीय सीमा जो भी है भारत जैसी नहीं है। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो अब प्लीज लाइक कर दीजिएगा। एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि सन 1869 में स्वेज नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच की दूरी 7,000 किलोमीटर कम हो गई थी। क्वेश्चन आ सकता है किस नहर के खुलने से भारत और यूरोप के बीच जो है 7,000 किलोमीटर की दूरी जो कम हो गई थी, वो नहर थी स्वेज नहर। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का विश्व के देशों के साथ संबंध जो है समुद्री जलमार्गों की अपेक्षा भूभागों से था। समुद्र से नहीं था, भूभाग से था, ठीक है। उत्तरी पर्वतों के दरों से अनेक यात्री प्राचीन काल में भारत आए थे और समुद्री भाग मार्गों में बहुत समय तक ज्ञात नहीं थे।
कारण क्या है, ये कारण बताया गया है कि पहले के टाइम पे क्या होता था कि पर्वतों के माध्यम से जो है ना ज़्यादा यात्री हमारे भारत में आए हैं, समुद्री मार्ग का जो है उनको इतना ज़्यादा नहीं पता था, तो भूभाग से ये ज़्यादा जुड़े हैं, भूमि से ज़्यादा जुड़े हैं बजाय समुद्र के। भारत का पश्चिम मध्य और पूर्वी एशिया तथा दक्षिण एशिया के पड़ोसी देशों के साथ अद्भुत जो है संपर्क रहा है। एशिया एशिया है पूर्व पश्चिम, ठीक है, सॉरी पूर्व और दक्षिण, पूर्वी एशिया दक्षिण एशिया, उसके पड़ोसी देश किसके साथ हैं, पश्चिम मध्य के साथ। तो इस तरह आप याद कर सकते हैं। इस कारण क्या, अब इसका क्या कारण रहा है, इस जैसे इतना इनका संपर्क रहा है तो कहीं ना कहीं तो प्रभाव दिखेगा। तो ये प्रभाव दिखा है हमारे उपनिषदों के विचार पर, रामायण पंचतंत्र की कहानियों पर, भारतीय अंक और दशमलव प्रणाली संसार के विभिन्न भागों तक क्या है पहुंच सके। यही कारण है कि सब जगह ये चीजें पहुंच सकी हैं। ठीक है, मसाले, मलमल आदि कपड़े तथा व्यापार के अन्य सामान भारत से विभिन्न देशों को ले जाए जाते थे। ओके, यूनानी स्थापत्य कला तथा पश्चिमी एशिया के वास्तुकला के प्रतीक मीनारी तथा गुंबदों का प्रभाव हमारे देश के विभिन्न भागों में देखा गया है। यूनानी स्थापत्य कला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब कुछ याद कर लीजिएगा। अब हमारा जो टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश, देखिए इससे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत का दक्षिण एशिया में महत्वपूर्ण स्थान है, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने राज्य करंट 28 हैं और 9 कितने हैं केंद्र शासित क्षेत्र हैं। ओके, भारत की भूमि की सीमाएं देख लेते हैं। उत्तर पश्चिम में आएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ, उत्तर में आएगा चीन जो कि तिब्बत में है, और नेपाल और भूटान। पूर्व में क्या आएंगे, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ, तो ये चीज आपको याद रखनी है। दक्षिण में क्या आएगा, समुद्र पार हमारे पड़ोसी 2 द्वीप समूह थे, राष्ट्र जो थे श्रीलंका और मालदीव है। दक्षिण में क्या है, श्रीलंका और मालदीव। पूर्व में क्या है, म्यांमार और बांग्लादेश। उत्तर पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। इस तरह आप याद करिए, ठीक है। ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा ही जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच जो है कौन सी संधि है, जल संधि है, सॉरी, भारत और श्रीलंका के बीच जो है छोटा समुद्री रास्ता है, पाक जल संधि तथा मन्नार की यहाँ पर आपको खाड़ी मिलेगी। क्या मिलेगी, पाक जल संधि मिलेगी भारत और श्रीलंका में, और एक मन्नार की आपको खाड़ी भी मिलेगी। मालदीव लक्षद्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। ठीक है, सन 1947 से पूर्व भारत में 2 प्रकार के राज्य थे, प्रांत और रियासत। क्या थे, प्रांत और रियासत। वायसराय द्वारा नियुक्त अंग्रेज अधिकारी जो थे वो अपना प्रांतों पर जो थे शासन करते थे। रियासतों का शासन स्थानीय शासकों द्वारा पैतृकता के आधार पर अंग्रेजी शासकों की प्रभुसत्ता मानकर स्वायत्ता से किया जाता था। यानी कि प्रांतों पर तो अधिकार था हमारे अंग्रेज अधिकारियों का, और रियासत पर किसका था, जो हमारे स्थानीय शासक थे। यानी कि कह सकते हैं वंशानुक्रम ये चलता आ रहा था पैतृकता के आधार पर, और ये क्या करते थे, खुद से ही सारे काम करते थे। ओके, तो गाइज ये था आज का वीडियो, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अब आपको मैं कहूंगी अब आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसको हिट जरूर कीजिए और ऑल पर जरूर क्लिक कीजिए, तभी आपको मेरी सारी नोटिफिकेशन मिलेगी, क्योंकि मैं डेली ही जो है वीडियो अपलोड कर रही हूँ, चाहे वो सिविक्स हो, ज्योग्राफी हो या हो हिस्ट्री। तो मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।